अगली एपिसोड में आखिरकार शाजिया अपनी दोनों बेटियों को लेकर मजहर के दरवाजे पर खड़ी होती है। मजहर गेट खोलता है और दंग रह जाता है। अपने सामने क्या देखता है, अपनी दो बेटियों और अपनी बीवी को जिंदा। यह देखकर तो वो अपने होश खो बैठता है। जब उसे यकीन आ जाता है कि वाकई ही में उसकी बीवी जिंदा है, यहाँ तक कि उसकी एक और बेटी भी है, वो काफी हैरान होता है और कहता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम मर नहीं गई थी, ऐसे कैसे मेरे सामने इस तरह से आ सकती हो शाजिया, ये तुमने क्या किया है। शाजिया कहती है, ये तो मैं आपसे पूछने के लिए आई हूँ कि आपने मेरी जिंदगी को बर्बाद क्यों किया। मजहर कहता है, मैंने तुम्हारी जिंदगी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, हालांकि छोड़कर तो तुम मुझे गई थी, मेरी बेटी को मुझसे छुपाकर तुमने रखा और उल्टा मुझसे कह रही हो कि मैंने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद किया है। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम शाजिया। वहाँ पर ज़ारा भी बोल पड़ती है। वो कहती है कि बस बाबा, जिसकी गलती है वो खुद अपने मुंह से इकरार करेगा। पहले तो उसके बाबा ज़ारा को अपने गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मुझे यकीन था कि मेरी कोई ना कोई औलाद मुझसे जरूर बिछड़ चुकी है। मेरा दिल कहता था कि मेरी कोई ना कोई औलाद इस दुनिया में अभी भी मौजूद है और वो तुम थी ज़ारा। ज़ारा कहती है, पर अफसोस बाबा, आपने मुझे ढूंढने के लिए कोशिश नहीं की। मैं तो इस सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ कि आखिर आपने सारा को अपने पास क्यों रखा था, मुझे क्यों नहीं। लेकिन मदर तो इस हकीकत से ना वाकिफ है। वो कहता है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुम्हारी माँ की 2 बेटियां थीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक बेटी मिली और ये कहानी रचाई गई कि ये मर चुकी है। इसने इतना बड़ा धोखा क्यों किया है। अपनी माँ से पूछो कि उसने मुझे इतने बड़े फ्रेम में क्यों रखा। ज़ारा कहती है, इन सवालों के जवाब तो फरहत फूफो ही देंगी। ये सुनकर मजहर दंग रह जाता है। वो कहता है कि फरहत, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है और तुम उसका नाम क्यों ले रही हो। ज़ारा, ये भी तुम्हें तुम्हारी माँ ने ही भड़काया होगा। ज़ारा कहती है, बाबा आपको पता है, मजहर फूफो ने अम्मी को ये कहा था कि आपके सर पर गुस्सा सवार है और आप अम्मी की जान ले सकते हैं। ये फरहत फूफो ही हैं जिन्होंने अम्मी से कहा था कि वो यहाँ से चली जाएं, वरना मजहर तुम्हें जान से मार डालेगा। तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भाग जाओ। इसलिए अम्मी वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भाग गयी। कहानी सारी मेरी अम्मी ने नहीं बल्कि फूफो ने रचाई है। फूफो इस कदर घटिया हरकत कर सकती हैं, हमने सोचा भी नहीं था। ये तो अब राजों से पर्दा उठा है और हमें उनकी हकीकत मालूम हुई है बाबा। ये सुनकर तो मजहर के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो कहता है कि फरहत ऐसा कैसे कर सकती है, क्या शाजिया उसने तुम्हें भेजा था। शाजिया कहती है, हाँ उसने ही मुझे भेजा था, हालांकि उसने तो मुझे यही कहा था कि तुम्हारे सर पर गुस्सा सवार है और तुम मेरी जान ले लोगे और मेरे बेटे को भी जान से मार डालोगे। तो सोचो, क्या मैं उससे वहाँ पर रह सकती थी। और मजहर, मुझे यही था कि तुम मेरी बेटी को मार डालोगे, क्योंकि मेरे बेटे के साथ जो कुछ हुआ मैं तुम लोगों पर यकीन नहीं कर सकती थी। इसी वजह से मैं वहाँ से भाग गई थी और आप लोगों को यही बताया था कि मैं मर चुकी हूँ।